कहानी मुझे मेरी एक सहेली ने बताई है, जिसकी गवाह वह खुद थी। बात है करीब करीब 30 साल पहले की। मेरी फ्रेंड का नाम स्नेहा है। स्नेहा और रोज़ी दोनों अच्छी दोस्त थी। स्नेहा के घर के पीछे ही रोज़ी का घर था। दोनों साथ में स्टिचिंग क्लास के लिए जाती थी। रोज़ी और उसकी माँ दोनों ही रहती थी। उसे कोई भाई नहीं था या बहन भी नहीं थी। बचपन में ही रोज़ी के पिताजी का देहांत हो चुका था। माँ ने घर के काम करके रोज़ी को बड़ा किया था। रोज़ी की उम्र करीब करीब 23-24 साल की थी। शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन अचानक रोज़ी की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो थोड़ा आराम मिला, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बीच बीच में बार बार बीमार पड़ती। उनकी खांसी रुक नहीं रही थी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ 8 दिन तक रहने के बाद एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रोज़ी अब अकेली पड़ गई। स्नेहा और उसके घर वाले उसे बहुत मदद करते थे। स्नेहा के भाई उसे अपनी बहन की तरह मानते थे। रोज़ी बार बार रो रही थी। उसे माँ की याद सता रही थी। अपना दुख बांटने के लिए ना तो उसका कोई भाई था ना बहन। नज़दीक के रिश्तेदार घर आए थे। 1-2 रिश्तेदार उसके साथ रहने लगे। एक दिन स्नेहा के सपने में रोज़ी की माँ आ गई और कहने लगी, मेरी साड़ी जो तुम्हारे पास है वो रोज़ी को वापस दे दो। स्नेहा यह बात भूल चुकी थी कि रोज़ी ने यह साड़ी स्नेहा को फॉल लगाने के लिए दी थी। स्नेहा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बहुत डर भी गई। उसने तुरंत वह साड़ी रोज़ी को वापस लौटा दी। एक दिन स्नेहा की माँ रात को अपने घर के पीछे कुछ काम कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है। उन्होंने ठीक से देखा तो उन्हें रोज़ी के घर के बाहर एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। वह डर के मारे जल्दी जल्दी अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। स्नेहा का बहुत बड़ा परिवार था। उसके 3 भाई थे। बड़े भैया शिप पर काम करते थे। छोटे 2 घर पे थे। बड़ी भाभी प्रेग्नेंट थी। उनकी देखभाल स्नेहा अच्छे से करती थी और उनके ही बेडरूम में वो सोया करती थी। एक दिन क्या हुआ, स्नेहा के घर वाले सब सो गए थे। उस रात स्नेहा और उसकी भाभी एक ही रूम में सोए थे। रात का 1:30 बज चुका था। सब गहरी नींद में थे। इतने में किसी के जोर से रोने की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। रूम के बाहर एक औरत जोर जोर से रो रही थी और दौड़कर रोज़ी के यहाँ घर की तरफ गई। स्नेहा के घर वाले वह आवाज़ सुनकर जग गए। सब ने वह आवाज़ सुनी थी। सब हॉल में इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह क्या था। थोड़ी देर में उनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अब रात के 2:30 बज चुके थे। अब तो सब और डर गए, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। यह सिलसिला हर 5-6 दिन बाद तक चलता रहा। हर रोज़ एक औरत रात के 1:30 बजे रोती हुई दौड़कर रोज़ी के घर के यहाँ आती और वहाँ उसका रोना बंद हो जाता था। इनके घर पर कई बार यह औरत दस्तक देती और पड़ोसी भी बहुत डरने लगे। स्नेहा के घर वालों ने यह बात रोज़ी के रिश्तेदारों को बता दी। वे भी थोड़े सहम गए। वे बोलने लगे, शायद रोज़ी की माँ होगी, क्योंकि उसे रोज़ी से बहुत लगाव था। वह उसे बहुत प्यार करते थे। शायद उसे रोज़ी की चिंता होगी कि उसका क्या होगा, इसलिए रोती होगी। एक दिन रोज़ी के रिश्तेदार फादर के पास गए और उन्हें सारी हकीकत बता दी। फादर ने कहा, उसकी आत्मा बेटी के लिए तड़पती है। उसके नाम से लोगों में खाना परोसो और जहाँ से वह दौड़ के आती है उस रास्ते पर
एक क्रॉस बना दो, वह फिर नहीं आएगी। और रोजी और उनके रिश्तेदारों ने वही किया जो फादर ने कहा था। गांव के लोगों को भोजन दिया और रोजी के माँ को मिस दिया और एक क्रॉस भी उनके नाम बनवाया। रिश्तेदारों ने उनसे वादा किया कि रोजी की जिम्मेदारी अब वे लेंगे और उसे किसी की भी कमी नहीं होने देंगे। तब से वह रोने की आवाज़ बंद हो गई। आज रोजी शादीशुदा है और अपने ससुराल में सुखी है।